हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपसे यहाँ पे बुक्स की बात करने वाला हूँ और ये किस एग्जाम से रिलेटेड बुक्स हैं ये आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एएसओ एग्जाम की। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एएसओ एग्जाम की वैकेंसीज आई हैं, जिसको कि बोला जाता है सहायक सांख्यिकी अधिकारी या फिर सांख्यिकी अधिकारी, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तक अगर आप इसकी बुक की अगर बात करें तो मार्केट में अभी इसकी कोई एक पर्टिकुलर बुक अवेलेबल नहीं है, बट तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हेल्प करता हूँ कि किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और किस किस बुक को आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यह आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो आपका लेवल उसी हिसाब से रहेगा। और ये जो पेपर की टाइमिंग है 2 घंटे की है, यानी 120 मिनट आपके पास हैं और 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। यानी 1 मिनट के अंदर आपको, मतलब 1 मिनट के आसपास आपको टाइम मिल रहा है एक पेपर को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यानी आपको जो तैयारी करनी है वो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे करना है। और अगर बात करें डिटेल में कि आपको कौन कौन सी बुक से बेसिक इसका मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो आपके बहुत काम की बुक है, वो बुक है आपका पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। इसमें आपको देखो, मैं आपको 2 चीज़ें पहले यहाँ पे बता दूं कि आपका जो पेपर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक 30 मार्क्स का अलग है और जो ऑप्शन वाला पार्ट है उसमें हम मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं अगर 30 मार्क्स के जो आपका पहला पेपर है उसको अगर यहाँ पे बताऊँ तो उसमें 10 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा और 10 मार्क्स का आपका स्टैट्स रहेगा, राइट। तो उसमें तो मैं बताता हूँ, जैसे स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा इसको रुक के बात करते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बुक है, मैं उसमें जो बी वाला पोर्शन है जो 70 मार्क्स का है, उसमें मैं मैथ्स वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, स्टैट्स वाले पोर्शन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं, इसमें जो मैथ्स का 70 मार्क्स का पोर्शन है, आपको मैक्सिमम पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे टॉपिक आपको दिखेंगे। बुक को आप ध्यान से देख लीजिए, ये बुक आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एमसीक्यूज काफ़ी मिल जाएंगे इसमें सॉल्व करने के लिए और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब बात ये करते हैं कि अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं, आपको बहुत कम टाइम मिलता है, तो किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको 12th की बुक की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। यानी 12th की अगर आर डी शर्मा आपके पास है तो वो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हेल्प करने वाली है, राइट। तो आर डी शर्मा आपको जो 12th की मिलने वाली है 2 पार्ट में मिलने वाली है, फर्स्ट पार्ट और उसका एक सेकेंड पार्ट भी रहेगा, राइट। ये 2 बुक मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर ये बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप बेसिक तरीके से भी अपनी तैयारी को यहाँ पे चला सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो 2 अदर बुक मेरे पास और हैं, ये भी बहुत काम की बुक है। एक आपको मिलेगी उपकार की बुक, जिसमें लिखा हुआ है लेक्चरर रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसमें भी मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज भी इस बुक में है। आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, राइट। एक बुक और है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी नाम से। इस बुक में भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने को मिलेंगे और ये आपके सब्जेक्ट वाइज ही मैं आपको बता रहा हूँ। यानी जो 70 मार्क्स वाला पोर्शन है उसमें जो भी आप टॉपिक्स देखेंगे उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 बुक तो आपके बहुत काम की हैं, लेक्चरर रिक्रूटमेंट टेस्ट, टीजीटी पीजीटी की जो बुक मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और एक जो मैंने आपको सबसे पहले बुक दिखाई थी, कौन सी बुक है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम वाली बुक। इसमें मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका 30 मार्क्स वाला जो पेपर है, जिसमें 10 मार्क्स का कंप्यूटर, 10 मार्क्स की मैथमेटिक्स एंड 10 मार्क्स का आपका स्टैट्स है, तो यहाँ पे क्लास 11th की जो आर डी शर्मा है, या बल्कि मैं आर डी शर्मा को यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, मैं एक गुप्ता बंसल की बुक यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। कुछ इस तरह की बुक ये दिखती है। इसमें जो स्टैट्स वाला पोर्शन है, अगर मैं 10 मार्क्स की बात करूँ यहाँ पे, तो मोर देन 5 मार्क्स का आप इस बुक से आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि जो आपका स्टैट्स के टॉपिक है, मैं 30 मार्क्स वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें जो 10 मार्क्स का स्टैट्स है उसमें से 5 मार्क्स का आप बिल्कुल इस बुक से पढ़ सकते हैं। सिस्टमेटिक चीज़ें इस बुक में दी हुई हैं स्टैट्स वाले पोर्शन की, और कोई पोर्शन आपको नहीं लेना है यहाँ पे। स्टैट्स की मैं मेनली बात कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ 11th के टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो टॉपिक भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो 5 मार्क्स का आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देखेंगे, मीन मोड मीडियन के जो टॉपिक हैं, वो अगर आप क्लास 10th की बुक भी उठाते हैं, उसके लास्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अगर नहीं भी मिले आपको, तो उसमें लास्ट में जो उसके क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, मीडियन से रिलेटेड, तो वो आपको क्लास 10th की बुक में ही मिल जाएंगे। यानी 10 में से
करीबन 6 to 7 मार्क्स का आपको 11th की बुक और 10th की बुक से मिल जाएगा स्टैट्स वाला पोर्शन, राइट। और इसमें 4 से 5 मार्क्स, यानी अगर मैं 3 से 4 मार्क्स या 4 से 5 मार्क्स की बात करूं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको आगे की चीजें भी पढ़नी है, जैसे पार्टीशन वैल्यू, ये आपको 11th की बुक में कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसमें पार्टीशन वैल्यू और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की क्वेश्चन आपको इस बुक में नहीं मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की बुक की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अगर आप वो बुक ना भी लें तो उसको आप नेट के थ्रू भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपका यहाँ पे नेट में अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प कर देंगी। और जितना भी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो कि आपके काम का है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो, वो 3 बुक मैंने आपको बताई है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए। और क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बेसिक पूरा आपका 11th-12th में यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन के क्वेश्चन करना ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। एक लेवल आपको ऊपर यहाँ पे इन बुक्स में देखने को मिलेगा, और एमसीक्यूज बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रोच आपकी कॉम्पिटिटिव वे में ही होनी चाहिए। एकेडमिक्स वे में आपको चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं कृष्णा पब्लिकेशन की आपको कोई बुक यहाँ पे प्रेफर कर दूं और आप कहें कि हाँ सर इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, उतना डेप्थ आपको नहीं जाना है। जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तब आपको पता लगेगा कि किस टाइप की चीज़ों में आप अटकोगे। यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो एमसीक्यूज भी उसी बेस पे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपका आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा, तब आप कहाँ फंसोगे, फिर कितने डेप्थ में आपको पढ़ना है, राइट। तो अगर सिंपली आप कृष्णा पब्लिकेशन की बुक्स पकड़ते हैं और डीपली पढ़ते जाते हैं तो यकीन मानिए कि 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर आप खाली पढ़ते रह जाएंगे और आपको लगेगा आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एकेडमिक अप्रोच से नहीं पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ना है। और सबसे खास बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप इस समय हो सकता है जॉब कर रहे हो, टाइम बहुत कम हो आपके पास, तो जितना भी आपको टाइम मिले या जहां भी आप जॉब कर रहे हैं तो एक शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, या जहां भी आपका वर्क प्लेस है उसको वहां पे लगा दें, ताकि चीज़ें डेली बेसिस पे आप वहां पे रिवाइज कर सकें। क्योंकि कॉपी पेन तो शायद आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे यूज़ नहीं कर सकते, तो एक चार्ट टाइप का वहां पे लगा दें, तो डेली उठते बैठते आपको चीज़ें दिखेंगी, तो आपका जो तैयारी का तरीका रहेगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा इसमें। तो आई होप गाइस कि मैंने यहाँ पे सारी बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। और उसके बाद भी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आपको यहाँ पे नीचे एक नीली पट्टी में एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, जो भी पट्टी आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप उन पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।